गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन फ्राइडे का और सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 8:30 या 8:45 के आसपास हो रहे होंगे। और थोड़े से जो रोज़ के कपड़े होते हैं ना, जो बच्चों के निकलते हैं और घर के जो छोटे मोटे रेगुलर के कपड़े निकलते हैं, तो बस मैं वही लेकर के यहाँ पर बैठ गई थी और यहाँ पे सारे कपड़े मैं भिगो रही थी। और कपड़े भिगोने के लिए मैंने पानी को गर्म कर लिया था और थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स करके मतलब गुनगुने पानी में कपड़ों को भिगो रही हूँ, क्योंकि ठंड के टाइम पे गुनगुने पानी में अगर कपड़े भिगोए जाए तो वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो सबसे पहले मैंने कपड़ों को भिगो के रख दिया है निरमा में, और इसके बाद मुझे करनी है आज पूरे घर की सफाई। तो जब तक मैं अपने घर के सारे काम करूँगी तब तक ये कपड़े जो हैं अच्छे से भीग जाएंगे। तो आज मेरा सुबह का जो झाड़ू वगैरह होना था वो सब हो चुका है। पोछा भी मैंने लगा लिया है, मतलब घर के सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो आज मुझे करनी है पूरे घर की सफाई। तो मैं यहाँ पर आ गई थी कॉलिन लेकर के और एक कपड़ा लेकर के, जो कि मेरा ये क्लीनिंग वाला कपड़ा है। तो रोज़ इस ठंड के मौसम में हर दिन पूरे घर को क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, चाहे छोटा घर हो या बड़ा हो। तो हम थोड़ी थोड़ी सफाई तो अपने घर की करते ही हैं, लेकिन आज मैं पूरे घर के सामान को चमकाऊँगी शीशे की तरह, मतलब घर की हर चीज़ को साफ़ करूँगी। तो आज ऐसी चीज़ें मैं साफ़ करूँगी जहाँ पर डेली हमारा ध्यान नहीं जा पाता, या फिर अगर ध्यान जाता भी है ना तो हमें टाइम नहीं मिलता है उसे क्लीन करने का। तो बस यही सारी चीज़ें आज मैंने शामिल की हैं घर की क्लीनिंग में। तो शुरुआत मैंने कर ली है दरवाजे से। घर के दरवाजे भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, जिनको हम डेली नहीं क्लीन कर पाते हैं। तो मैंने सोफ़े वगैरह साफ़ कर लिए थे, और जो सेंटर टेबल है हमारा, तो ये तो रोज़ का ही है, तो हम क्लीन करते ही रहते हैं। और यहाँ पे ये जो आप मेरा फ़ैन देख रहे हैं ना, ये फ़ैन मैं साफ़ की थी, बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन जब मैं इसको क्लीन की थी उसके बाद ये कुछ दिन तक चला है, तो इसलिए इसमें हल्की फुल्की सी डस्ट लग गई थी। तो मैंने साथ के साथ इसको भी साफ़ कर दिया है और बस लग गई हूँ घर की सारी चीज़ों को चमकाने में। तो कभी कभी ना, अगर आपको रेगुलर इस तरीके से साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप हफ्ते 10 दिन में एक दिन भी अपने जो डेली के काम होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं घर की इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हर दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें कोई ना कोई काम अपना रोज़ वाला स्किप कर देना चाहिए। तो देखिए, शुरुआत मैंने की थी अपने मेन डोर से। तो मेन डोर का जो बैक साइड में है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई थी, तो उसको मैंने क्लीन किया है। और फिर जो हमारा बाहर वाला रूम है, वहाँ के जो नेट वाले दरवाजे हैं ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लग गई थी। तो जो नेट वाले दरवाजे में जो नेट लगी हुई होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, जो कि हमें देखने से तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता, लेकिन हम अगर उसको टच करते हैं, देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें धूल मिट्टी समझ में आती है। तो बस मैंने सभी को क्लीन कर दिया है। और हमारा जो टीवी वाला एरिया था, जहाँ पर हमारा टीवी रखा हुआ है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो बाहर वाले रूम से ही मैंने शुरुआत की है। कोई ऐसा नहीं है कि पहले ये सामान हमें साफ़ करना है फिर वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब भी सफाई करने बैठती हूँ तो एक साइड से करती हूँ, जो भी सामान मुझे दिखता है उसको मैं क्लीन करती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, आपको समझ में आता है कि आप एक साइड से जब सफाई करते हो ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि पहले हम कौन सी चीज़ों को साफ़ करें। तो बस मैं आ चुकी हूँ अब बाहर से सफाई करते करते अंदर में। तो जितने भी सामान जो भी मुझे दिखे सामने में, वॉशिंग मशीन था हमारा, और जो हमारा फ्रिज है उसको भी मैंने क्लीन किया है। और इसके बाद मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में। तो इस वाले रूम में भी ये हमारा जो गोदरेज अलमारी है, इसको क्लीन कर लेंगे। साथ के साथ बच्चों का स्टडी टेबल है, और जो ये बेड का किनारे का हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं पड़ती है,
लेकिन गंदगी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी जमा हो जाती है। और फिर बारी आती है हमारे ड्रेसिंग टेबल की, जो कि हर दिन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जिनके घर में भी बच्चे होंगे उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगा। धूल मिट्टी तो आती ही आती है, लेकिन घर में जब बच्चे होते हैं ना तो वो थोड़ा बहुत इसके मिरर में या फिर कहीं पे भी क्रीम या ऑयल लगा देते हैं, जिसके दाग छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको डेली के डेली अगर क्लीन कर लेते हो, अगर डेली नहीं भी हो पाता है तो एक दिन का गैप करके भी अगर क्लीन करते हो ना, तो घर की चीज़ें जो हैं साफ़ रहती हैं, क्लीन रहती हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। क्योंकि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं ना, तो अगर आप उसको साफ़ करने बैठते हो तो बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग जाती है। तो देखिए, मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को भी ऐसे ही साफ़ किया है, बहुत नॉर्मल तरीके से ही, जैसे मैं रेगुलर करती हूँ। और एक कमेंट भी आया था मेरे एक वीडियो में कि आप जिससे सफाई कर रहे हो वो क्या चीज़ है बॉटल में, किस चीज़ से स्प्रे कर रहे हो। तो मैं ना हमेशा कॉलिन से ही क्लीन करती हूँ, घर की जो सफाई करती हूँ जब भी मैं, तो मैं कॉलिन से ही क्लीन करती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत दिन चल भी जाता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है या फिर बहुत दिन नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बड़ी बॉटल मंगाती हूँ जो कि लगभग 5-6 महीने चल जाती है आराम से, अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे ना तो भी। तो देखिए, बेडरूम की भी सफाई हो चुकी है और इसके बाद फिर आती है दरवाज़ों की बारी। तो घर के जितने भी दरवाजे हैं उनको आज मैंने साफ़ किया, लगभग 5, 6, 7, 8 होंगे, याद नहीं मुझे। तो घर के सारे दरवाजे मैंने साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि दरवाजे रेगुलर नहीं साफ़ हो पाते हैं। आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन रोज़ रोज़ ये काम नहीं हो पाता है, किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि घर के काम बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे बस सारे दरवाजे जो हैं साफ़ हो गए हैं किचन का, और जो हमारे वॉशरूम के दरवाजे हैं दोनों, उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो घर की मेरे साफ़ सफाई हो चुकी है और लगभग मैंने पूरा घर ही चमका दिया है, आज बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। मौसम ठंड का है, इस वजह से मैं सुबह सुबह ही जल्दी ये सारे काम करने में लग गई थी, ताकि ये सारा काम मेरा जल्दी से निपट जाए और मुझे भी थोड़ा अपने लिए टाइम मिल जाए, थोड़ा सा आराम करने का, या फिर मुझे जो भी काम करना होता है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह से ही लग गई थी अपने घर को चमकाने में, मतलब साफ़ करने में। तो घर का जितना भी काम था वो लगभग हो चुका था। कपड़े भी वॉश करके मैंने रख दिए हैं अभी साइड में। और इसके बाद आज फटाफट वाली क्लीनिंग करनी थी बाथरूम की। तो बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी ये तो हो ही जाता है 3 से 4 दिन में। तो यहाँ पे मैंने ना जल्दी से निरमा ही डाल दिया है, और निरमा डाल करके ही मैं साफ़ करूँगी। हार्पिक वगैरह अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दीबाजी वाली सफाई कर रही थी। तो बस यहाँ पे निरमा डाल करके और ब्रश से मैं ऐसे ही रब कर दूँगी, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आज बाथरूम की भी सफाई हो गई है। और रेगुलर वैसे भी एक बार अगर बाथरूम में अच्छे से पानी डाल दो ना, जब भी आप बाथरूम में कपड़े धुलते हो या फिर नहाते हो, उसके बाद अगर अच्छे से पूरे बाथरूम को साफ़ कर दिया जाए पानी डाल करके ही, तो फिर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं जमा हो पाती। तो बस वही है, थोड़ा बहुत जो हो जाता है उसी को मैंने आज साफ़ कर दिया है। तो फाइनली बाथरूम की भी क्लीनिंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। और ये सारे काम करने के बाद फिर मेरा जो काम होता है, घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर नहाने का काम होता है। तो उसके बाद फिर मैं सारे कपड़े छत पे सुखा करके और फिर आ गई थी किचन में। यहाँ पर भी जो बर्तन रखे हुए थे सुबह वाले धुले हुए, उनको मैं लगा दूंगी स्टैंड पे हाथ के हाथ, क्योंकि फिर ये रखे हुए होते हैं ना किचन में, तो मुझे फिर काम करने में दिक्कत होती है। तो अगर मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तो ये काम सारा हाथ के हाथ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इनको छोड़ दो तो फिर बाद के लिए एक काम बना रहता है।
तो लगातार इसको भी ख़त्म कर लेंगे। तो ये सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए हैं और इसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा और कुछ अपना काम था, तो वो फिर मैं अपना काम करूँगी और इसके बाद मुझे जाना है अन्या को लेने के लिए। तो बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था और अन्या तो वैसे आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं चली जाती हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं फ्री बैठी रहती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा जो टाइम है वो भी बीत जाता है, इसको लेने के लिए चली जाती हूँ। तो बस बच्चों को ले आ कर के मैंने खाना पीना दिया, बस बच्चों का खाना हो गया, मेरा भी हो चुका है। और उसके बाद जो थोड़े से कपड़े रखे थे, तो ये कपड़े ना कल के थे, तो सुबह मैं इनको बालकनी में डाल देती हूँ जो नहीं सूखे हुए रहते हैं। और आज वाले तो वैसे छत पे सूख रहे हैं, लेकिन ये बालकनी वाले कपड़े जो हैं कल के वो सूख गए थे। तो साथ के साथ मैं इन्हें घड़ी करके रख दूँगी। और बच्चे यहाँ पे टीवी देखते रहते हैं ना इस टाइम पे, खाना वगैरह खाने के बाद, तो मैं भी उनके साथ टीवी देखती रहती हूँ और अपना कोई छोटा मोटा काम मैं कर लेती हूँ। जैसे कभी सब्ज़ी वगैरह तोड़ना होता है, भाजी जो होती है ना हरे पत्ते वाली, वो सब अगर तोड़ना हुआ, या फिर कपड़े घड़ी करना है, कुछ भी जो मेरा छोटा मोटा काम होता है वो मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। और बच्चों के साथ बैठ के अगर कोई भी काम करो तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और आपको ज़्यादा बोर भी नहीं लगता है। बस मेरे सारे काम हो चुके थे लगभग, और अभी ना मैं सोच रही थी नेल पेंट लगा लेती हूँ। और ये काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है। मैं एक दिन सोचती हूँ कि आज करूँगी, लेकिन उस दिन कभी नहीं हो पाता है। इस काम को करने के लिए मतलब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। मैं सोचती हूँ आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, ऐसा करते करते पिछले 2 दिन से मैं यही सोच रही थी। तो अभी मुझे याद आया अचानक से, तो मैंने सोचा मैं नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। और टाइम भी अब हो गया है लगभग थोड़ा सा ज़्यादा ही, लगभग 2 ढाई बज गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।